Hello everyone. Today we will see NCERT Class 3rd English Unit 3rd Little by Little. इस पोएम में ये बताया गया है कि जो बिगेस्ट ट्रीज होते हैं उनकी लाइफ भी एक टाइनी सीड्स से शुरू होती है, यानी कि पहले वो छोटा बीज होता है और धीरे धीरे ग्रो करके वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या बताया गया है। Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed. धीरे धीरे एक एकॉर्न जो होता है वो ओक ट्री के जो नट्स होते हैं उसको एकॉर्न कहा जाता है। तो वो नट्स कह रहा है कि एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, वो धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा है। कहाँ? मॉसी बेड में। मॉसी बेड का मतलब हुआ है यहाँ गीली जमीन के नीचे वो धीरे धीरे धंसता जा रहा है, नीचे जा रहा है जमीन के। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। अब एकॉर्न जो है ओक ट्री का जो नट्स है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, यानी कि ग्रो कर रहा है। कहाँ? छुपा हुआ है नीचे, अर्थ के नीचे डीप में छुपा हुआ है, गहराई में छुपा हुआ है, और वहाँ अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो, लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू। कह रहा है कि धीरे धीरे हर दिन वो ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है कि ड्यू जो ओस की बूंदें होती हैं उसको सिप कर रहा है, यानी कि वो पी रहा है, ओस की बूंदें पी रहा है वो। Downwards it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Downwards यानी कि जमीन के नीचे जो है धागे की तरह उसके रूट्स निकल रहे हैं, यानी कि जड़ निकल रहे हैं। अब बीज में जड़ निकल रहा है। और अप इन द एयर यानी कि जमीन के ऊपर जो है वो टाइनी शूट्स, छोटे छोटे शूट्स निकल रहे हैं। कोई भी ट्री होता है उसके जमीन के नीचे के पार्ट को रूट्स कहा जाता है और जमीन के ऊपर के पार्ट को शूट कहा जाता है। Day by day and year by year, little by little the leaves appear. मतलब जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, सालें बीतती जा रही हैं, धीरे धीरे जो है अब उसके लीव्स दिखाई देने लग गए हैं। लीव्स मतलब पत्तियां दिखाई देने लग गई हैं। अब ये मतलब धीरे धीरे इतना ग्रो हो चुका है कि अब उसमें पत्तियां निकलने लग गई। And the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest's pride. उसके जो पतले पतले ब्रांचेस हैं अब सब जगह फैल गए हैं दूर दूर तक, और वो ओक का अब बहुत बड़ा ट्री बन चुका है और जंगल का प्राइड बन चुका है, मतलब गर्व बन चुका है। अब जंगल को उस ट्री पे गर्व है। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी थी कि कैसे कॉर्न ग्रो करके धीरे धीरे ओक ट्री में कन्वर्ट होता है। अब हम इस चैप्टर का न्यू वर्ड्स देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज हिडन। हिडन मीन्स केप्ट आउट ऑफ साइट, मतलब छिपा हुआ। हिडन मीन्स छिपा हुआ। सेकेंड वर्ड इज स्लोली। स्लोली मीन्स एट अ स्लो स्पीड। हिंदी में इसका मतलब हुआ धीरे धीरे। थर्ड वर्ड इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस, यानी कि डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे। हिंदी में इसका मतलब हो गया नीचे। फोर्थ वर्ड इज सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स वेरी थिन, यानी कि बहुत पतला। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो गया पतला। द फिफ्थ वर्ड इज माइटी। माइटी मीन्स पावरफुल। हिंदी में इसका मतलब हो गया ताकतवर। एंड द सिक्स्थ वर्ड इज ब्रांचेस। इट मीन्स पार्ट ऑफ अ ट्री। हिंदी में उसका मतलब हो गया शाखाएं। द सेवेंथ वर्ड इज प्राइड। प्राइड मीन्स टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ पे गर्व होना, प्राइड। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग मीन्स टू बिकम बेटर। हिंदी में इसका मतलब हो गया सुधार। The next word is sipped. Sipped means to drink something in small quantity, यानी कि घूंट। जैसे हम लोग चाय का सिप लेते हैं, गर्म चाय होती है तो उसको हम लोग थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पीते हैं, यानी कि घूंट ले लेकर के पीते हैं। द फोर्थ वर्ड इज शूट। शूट मीन्स पार्ट ऑफ प्लांट अबव सॉइल। सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का उसको शूट कहा जाता है। हिंदी में उसका मतलब हो गया टहनी। Now we will see question answer of the chapter. The first question is name the tree that the acorn grow into. acorn जो था, नट्स जो था, वो कौन से ट्री में ग्रो कर गया, मतलब कि बड़े होकर के कौन सा ट्री बना, उसका नाम पूछ रहा है। द आंसर इज द acorn grows into an oak tree. acorn जो है ग्रो करके ओक ट्री बन गया।
द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? किसी भी सीड को, बीज को ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? द आंसर इज अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। सीड्स को हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं इस पोएम में? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब कि वैसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करें, यानी कि कोई पर्सन या कोई थिंग्स के बारे में बताए कि वो कैसा है। तो इस पोएम में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो हैं स्लोली, मतलब धीरे धीरे, इम्प्रूविंग मतलब कि इम्प्रूव कर रहा है, डीप गहरा, सीप्ड यानी कि घूट घूट, टाइनी मतलब छोटा, सिलेंडर पतला, माइटी मतलब ताकतवर, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। ये किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। तो 2 ट्री दिए गए हैं और उसमें जो है 4 डिफरेंट थिंग्स हैं, 4 अलग अलग चीज़ें उसके बारे में लिखने के लिए बोला गया है। इन द फर्स्ट पिक्चर shows that the tree which gives us many essential things in contrary, and picture 2 show how we harm the tree in many ways. फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है ट्री जो है हमें बहुत सारे ज़रूरत का सामान देती है, और दूसरे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि हम कैसे ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Second difference is the tree gives us medicines, while in picture 2 we are burning wood around it. फर्स्ट पिक्चर में ये बताया गया कि ट्री जो है हमें मेडिसिन्स देती हैं, दवाइयाँ देती है, जबकि दूसरे पिक्चर में जो है हम लकड़ियों को जला रहे हैं, ये दिखाया गया है। द थर्ड डिफरेंस इज द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द ट्री इन पिक्चर 1 आर स्माइलिंग, whereas these of the tree in picture 2 are sad and weeping. पिक्चर में दिखाया गया ना कि फर्स्ट वाला पिक्चर में ट्री जो है स्माइल कर रहा है और सेकेंड वाले में ट्री जो है रो रहा है। एंड द फोर्थ डिफरेंस इज in picture 1 shows that the birds are happy in their nest on the tree. On the other hand, in picture 2 the birds are moving away from the tree due to problem created by humans. तो इस तरह से पिक्चर 1 में जो है दिखाया गया है कि बर्ड्स कितने हैप्पी हैं अपने घोंसले में, और दूसरे में दिखाया गया है कि बर्ड्स जो है वो वहाँ से जा रहे हैं दूर, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। नाउ लुक एट द पिक्चर 1, राइट 3 sentences on what the trees give us. तो ट्री हमें क्या क्या देते हैं उसके बारे में 3 sentences लिखने को बोला गया है। The first sentence is trees gives us fruits and vegetables. The second one is they give us fresh oxygen, and the third one is they give wood for shelter. Now look at picture 2, write 3 sentences on how we harm the trees. हम लोग कैसे ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में 3 sentences लिखने को कहा गया है। तो वी कैन राइट वी कट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर बर्निंग, हम लोग जलाने के लिए ट्री के ब्रांचेस को काट देते हैं। डेट काउजेज पॉल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज जो हम लोग सेट करते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है जिससे ट्री को नुकसान पहुंचता है। वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को खिलाने के लिए उनके लीव्स को भी तोड़ लेते हैं। वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस, और हम लोग अपने घर बनाने के लिए भी ट्री का यूज करते हैं, कट कर देते हैं ट्री को, इस तरह से हम ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच कराना है अपोजिट वर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स का अपोजिट होता है अपवर्ड्स, स्लोली का अपोजिट होता है फास्ट, लिटिल, लिटिल का अपोजिट होता है बिग, सिलेंडर का अपोजिट होता है फैट, माइटी का अपोजिट होता है वीक, एंड डे का अपोजिट होता है नाइट। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।